दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ 72,825 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों जैसा कि धीरे-धीरे टाइम नज़दीक आ रहा है 24 तारीख को जो है 1:40 पर जो है 24 मार्च को लगा हुआ है ये मैटर। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 72,825 मैटर में अब चूँकि इस समय जो है गूगल फॉर्म और 16,478 2 लिस्टें बन गई हैं, तो अभ्यर्थी आपस में जो है दोस्तों लड़ रहे हैं। कुछ गूगल फॉर्म वाले चाहते हैं कि ये मर्ज होके मास्टर डाटा बन जाए, कुछ ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि सिर्फ 16,478 लोगों का हो। तो दोस्तों देखिए आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जस्टिस के माइंड में सिर्फ बिफोर द फाइनल जजमेंट 2017 है। आप लोग आपस में सोशल साइट पे इस तरह लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सही नहीं है। देखिए जो करना है जस्टिस को करना है। आप अगर ये कहिए कि जो है मैं ये करा लूँगा, वो करा लूँगा, दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। पिछले दिनों आप जान रहे होंगे कि जस्टिस को जो है अधिवक्ताओं द्वारा कुछ अधिवक्ताओं द्वारा जैसे कि 12,091 की लिस्ट के और 90,105 की लिस्ट के लोगों को जो है सिर्फ प्राथमिकता दिया गया, तो निश्चित रूप से उस समय भी जस्टिस ने ध्यान नहीं दिया था। तो आप देखिए जस्टिस ही करना है, जस्टिस को ही सब कुछ करना है। आगे जो है अब देखना है दोस्तों, चूंकि सचिव जो है अब हाई लेवल मीटिंग पर जो उन्होंने कहा था कि आप मुख्यमंत्री से या फिर जो है प्रमुख सचिव स्तर पे जो है इस पर एक चर्चा करके इसका कुछ न कुछ हल निकालिए और कोई भी तकलीफ है तो हम जो है उसमें हैं, जैसे हम 66,000 को प्रोटेक्ट किए थे उस तरह आपको भी प्रोटेक्ट, इन लोगों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, हालांकि सरकार 6,170 पोस्ट देने के लिए पूरी तरह राजी हो चुकी है। वो जान रही है कि ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से वो, जो कि दोस्तों पिछले दिनों कई हाई कोर्ट की याचिकाओं में हम लोगों में वहां पर जो है इन्होंने विरोध किया था और उन्होंने कहा कि ये सीटें एससी एसटी की हैं, इसको नहीं दे सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब वो उन्होंने मान लिया है कि 2500 समथिंग जनरल ओबीसी के हैं, बाकी एससी एसटी के हैं। तो सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का डंडा कहीं न कहीं उनको सब कुछ उगलवा रहा है और निश्चित रूप से वो 6,170 पोस्ट पर पूरी तरह मान चुके हैं कि हम इसको दे देंगे। आप इसको जो है इसमें मेरिट बना देते हैं हम 90-105 की। ये सब बहुत कुछ सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया, लेकिन जस्टिस सबको देने के लिए कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि आखिर इनकी फ़ॉल्ट क्या है? ये 17 के पहले याची भी थे। इसके अलावा ये इनसे कम वाले को नौकरी भी मिली है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल तो आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये 16,478, कोई 16,478 का जो है गुणगान कर रहा है, तो कोई जो है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 90-105 की सूची में हैं, तो वो चाहते हैं कि जो है भाई 6,170 में मेरिट बन जाए। उनका अगर हाई मेरिट है तो वो हो जाएँगे। ये सारी चीज़ें देखिए आपस में बँटने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो करना है माय लॉर्ड को करना है, यानी जो न्याय के भगवान हैं, न्याय के प्रतिमूर्ति हैं, जस्टिस करोल, जो कि इतने सालों बाद कम से कम संज्ञान लिया है, उन्होंने पूरी फाइल पढ़ा है और उन्होंने सिंपैथी ग्राउंड पर सबको कंसीडर करने का जिम्मा लिया है। देखिए पिछले कई तारीख से ऐश्वर्या भाटी मैम जो है सचिव को आने नहीं दे रही थी, क्योंकि वो शुरू से ही चाह रहे थे कि जो है सचिव आए इसमें। और जो अभी भी दोस्तों, चूंकि एसीएस को उन्होंने तलब किया था, जबकि पहले दिन से वो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को तलब करना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस करोल। लेकिन फिर भी जो है ऐश्वर्या भाटी मैम बीच में भी कहीं नहीं, जो इंचार्ज हैं उनको ही। तो दोस्तों फिर आखिर टाइम खींचा जा रहा है। लेकिन दोस्तों जस्टिस अड़े हुए हैं, चूंकि इस समय छुट्टियां थी होली की, इस वजह से इतनी लंबी डेट लगी। नहीं तो दोस्तों अब जो है कुछ भी होगा तो वो 2-4 दिन 6 दिन बाद ही डेट लगाएंगे, और जैसा कि लंच में ही सुनते हैं और निश्चित रूप से वही सुनेंगे। फिलहाल तो दोस्तों इस पर आगामी दिनों में जस्टिस ही कुछ करेंगे, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि खाली एक वकील हो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कैसे हम जो है विश्वास करें, हो सकता है कि वो 90-105 या 12,091 की बात करें। निश्चित रूप से दोस्तों देखिए इसमें हर कोई अपने स्वार्थ में अंधा है। हर कोई चाहता है कि मैं जो है जब ऐसी स्थितियां आए, हालांकि कोई किसी का ऐसा नहीं कि अगर सरकार कोर्ट सबको देना चाहती है तो कोई किसी का विरोध नहीं है। लेकिन सरकार अगर कम सीटों पर राजी हो रही तो सब अपने स्वार्थ में जो है निश्चित रूप से वो दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ भी है तो कोई भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए अधिवक्ता खड़ा कर सकता है। और निश्चित रूप से इसमें कोई, देखिए जब अधिवक्ता रहेगा, अगर आपके खिलाफ अगर कोई बात होगी तो निश्चित रूप से दोस्तों वहां पर बोलना पड़ेगा। अगर जो है एक
अधिवक्ता रहें और वही चीज़ जो है, मान लो कि वो अगर ऐसी स्थितियां आई कि जो है वो कुछ लोगों की ही बात करें, तो निश्चित रूप से दोस्तों उस समय स्थिति में तमाम जो है फिर विरोधाभासी हो जाएगा और वो अभ्यर्थी जो कि थोड़ा लो गुणांक है उनका अहित हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि अधिवक्ता जरूर खड़ा रहे, लेकिन जो है बोले वही जो है जिसको जज साहब चाहते हैं। लेकिन अगर कुछ विपक्ष में बोला जाता है या सरकार द्वारा कुछ इधर उधर किया जाता है, तो निश्चित रूप से जो जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करे वो निश्चित रूप से अपनी बात रखे। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इस मैटर का जल्दी निस्तारण होगा, क्योंकि देखिए 15 मई तक जो है, 15 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर बंद हो जाएगा। अब इसके बाद फिर जुलाई में खुलेगा, तो टाइम नहीं है। और निश्चित रूप से जस्टिस करोल जो है 22 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं दोस्तों। उसके पहले हमें तो लगता है कि टाइम बार्ड ऑर्डर करा लेना चाहिए कि 2 महीने के अंदर इनका कुछ प्रक्रिया आगे बढ़े, ताकि जो है दोस्तों 22 अगस्त के पहले ही अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो वहाँ सूचना कहीं ना कहीं उसको जस्टिस को जो है एक माध्यम से जो है रेट के माध्यम से रखी जा सके, ताकि और स्ट्रिक्ट हो सकें। फिलहाल तो दोस्तों टाइम खींचना कहीं ना कहीं निश्चित रूप से थोड़ा सा सरकार यही चाहती है कि किसी तरह टाइम खींच जाए और जो है ये मामला जस्टिस करोल रिटायर हो जाए, फिर इसके बाद कोई दूसरा जज आएगा तो निश्चित रूप से दोस्तों कुछ ऑर्डर नहीं करेगा। लेकिन जो है अगर जस्टिस करोल ने ऑर्डर करके चले गए तो निश्चित रूप से दोस्तों, अगर सरकार ने नहीं किया, टाइम खींचा, जैसा कि लग रहा है कि सरकार टाइम खींचेगी आदेश के बाद भी, तो उस समय कंटेम्प्ट इन कंटेम्प्ट हो जाएगा। और निश्चित रूप से फिर जो है, चूंकि प्रसन्ना बी बराले तब तक रहेंगे, वो जो है उस बेंच में रहेंगे और वो निश्चित रूप से शक्ति दिखाएंगे। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 72,825 शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी लोग हैं दोस्तों, एक चीज और बताना चाहते हैं कि इसमें तमाम जो है कंटेम्प्ट, सभी लोग ध्यान दें, जो भी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि दोस्तों आप अपने वार को बताइए कि आपकी कंटेंट में बहुत से कंटेंट में डिफेक्ट शो हो रही है, और डिफेक्ट दूर करने का 90 दिन का टाइम होता है, उसके बाद भी दूर होता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है दोस्तों। इसलिए जो है चूंकि देखिए कंटेम्प्ट का महत्व उस समय बढ़ जाएगा जब नया कोई बेंच सुनेगा। मान लीजिए जस्टिस करोल रिटायर हो जाते हैं, तो आपका जो कंटेंट पड़ा है, अभी ओरली जस्टिस ने कहा था कि कोई मतलब कुछ भी हो, डिफेक्ट नॉन डिफेक्ट कोई भी हो, तो दोस्तों लेकिन ये चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं आई है, और रिकॉर्ड पे नहीं आई है। कल को जस्टिस करोल रिटायर हो जाएंगे, कहीं ऑर्डर में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, अभी तो मान लीजिए चल रहा है। तो आप अपने वार के माध्यम से सबसे पहले उनको प्रेशर करिए कि आप जो है जो भी कंटेंट आपके डिफेक्ट में है उनको जो है डिफेक्ट दूर करिए। क्योंकि दोस्तों ये एक लीगल वो है कि आप अगर पैसा खर्च किए हैं तो निश्चित रूप से उनको जो है ये उनका बनता है कि आपका डिफेक्ट दूर करें। फिलहाल तो दोस्तों हमारे द्वारा जो भी दाखिल हैं, अब देखिए हमको मत फोन करने लगना सभी लोग, क्योंकि मैं इसके प्रति खुद सजग हूँ और ज़्यादातर मेरा डिफेक्ट दूर हो गया है। एक दो जो है उसको भी डिफेक्ट दूर कर लिया जाएगा। हमको चूंकि सारी प्रक्रिया आती है तो हम जो है बहुत पूरी तरह से तन्मयता से लगे रहते हैं। लेकिन मैं और लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग, मैं तो दोस्तों 90 दिन के बाद भी प्रक्रिया होती है जो उसको पालन करके 6-6 महीने बाद भी हमने जो है डिफेक्ट दूर किया है, उसके लिए नहीं। लेकिन दोस्तों उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रियाएं आप अगर फिलहाल तो 90 दिन के अंदर हैं तो निश्चित रूप से पहले ही मतलब उसका डिफेक्ट दूर कर लीजिए। अन्यथा दोस्तों कल को कोई ऑर्डर हो जाएगा और सरकार अगर इसको लंबा खींच दी तो आपके जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है मैटर, वो बहुत अहम हो जाएगा, वो कड़ी बहुत अहम हो जाएगी। दूसरा जज अगर आएगा तो निश्चित रूप से पहले ही कहेगा कि आप प्रेजेंट में कहाँ थे। तो उस समय दोस्तों जब आपने प्रक्रिया किया है तो उस सारी चीज़ों का जो है आप ब्यौरा अपना, और सबसे पहले दूसरी बात दोस्तों, सभी लोग अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डायरी नंबर और अपना सीरियल नंबर प्रेजेंट वो जरूर रख लें, कहीं लिख लें। अन्यथा दोस्तों बाद में फिर आप जो है देखिए, आपकी अगर आईए मिल गई हो उसका जो भी डिटेल है वो रख लीजिए। फिलहाल तो अभी सर्टिफाइड का काम लगेगा, लेकिन दोस्तों सर्टिफाइड के लिए जो वकील खड़ा कर रहे हैं सब लोग जो है निश्चित रूप से उनसे भी कहना चाहिए कि सभी लोग जस्टिस को कहें कि जो भी आईए हैं 2017 के पहले, सरकार उनको निकाल के ऑनलाइन कर दे, सभी लोग अपना जो है चेक करें। तो दोस्तों कम से कम बच्चों का जो है नुकसान नहीं होगा। अन्यथा दोस्तों
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये क्या नाम है, आईए के सर्टिफाइड कॉपी के लिए बहुत जब ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों तो बहुत बड़ी मारामारी होगी। और निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में फिर फिर बच्चे लूटेंगे। और निश्चित रूप से बहुत से लोग बहुत ज्ञान बांट रहे हैं कि हम जो है लूटना नहीं चाहते हैं दोस्तों, जबकि वो खुद इस ताक में हैं कि हम जो है कब जो है आदेश हो और हम जो है आईए के नाम पे फिर जो है मनमानी कीमत लें। तो दोस्तों इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सभी पैरोकारों को, स्वयं मैं भी अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से ये सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए जस्टिस बहुत सीमित सुनना चाहते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन जो है जब आदेश होने लगे तो ये चीज़ें अगर एक लाइन में लिख के आ जाएं तो कि जो भी आईए हैं उसको स्टेट, क्योंकि स्टेट सब में पार्टी होती है, सभी मैटर में स्टेट पार्टी होती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार सब में पार्टी रहती है तो वो कोई भी आईए सर्टिफाइड निकलवा सकती है। और वैसे पे दोस्तों आपके जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फाइल किए हैं वही निकालेंगे। और निश्चित रूप से दोस्तों ऐसी परिस्थिति में आप फिर क्या होगा, आपसे कितने पैसे लिए जाएंगे आप सोच नहीं सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा ऑर्डर यदि फाइनल होने लगे तो आप अपने जिस भी पैरोकार को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे दबाव डालिए कि आप ऑर्डर में ये लाइन लिखवाइए फाइनल ऑर्डर में कि स्टेट 2017 के पहले सारे आईए को ऑनलाइन करे विद इन 1 मंथ। तो दोस्तों वो निकलवा, मतलब स्टेट हर में पार्टी रहती है वो सब आईए निकलवा सकती है, लेकिन आप जो है व्यक्तिगत अपना आईए अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से निकलवाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से आपको मनमानी कीमत देनी पड़ सकती है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ज्ञान बांट रहे हैं कि हम जो है बहुत कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। दोस्तों वो उसके लिए गोटियां बिछा रहे हैं। अभी भी आपको अभी से जो है आईए की कॉपी सर्टिफिकेट, क्योंकि जब काउंसलिंग होती है दोस्तों सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत पड़ती है, 29,334 में पड़ी थी। तो निश्चित रूप से उस समय आपको जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसा क्यों ना आप यदि सीनियर में सहयोग कर रहे हैं तो उनको ये जो भी पैरोकार हैं उनको दबाव डालिए कि आप हमारे पैसे का सदुपयोग करिए, अपने सीनियर के माध्यम से उनको जो है ये ब्रीफ करिए कि वो जो है आईए की सारी कॉपी ऑनलाइन करें। नहीं तो दोस्तों सोचिए आप सहयोग कर रहे हैं, बस सारे लोग जो है हर डेट पे ले रहे हैं लेकिन आपके काम की बात नहीं कर रहे हैं। कल को मोटी मोटी फाइलें हैं दोस्तों, 10-10 20-20 हज़ार रुपए आपके मतलब आईए के नाम पे लिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपकी गर्ज रहेगी और 100% आपको देना पड़ेगा। निश्चित रूप से दोस्तों मैं चूंकि सारी चीज़ें स्पष्टवादी हूं, मैं मुझे कोई वो नहीं है। बहुत से लोग बहुत कुछ कहेंगे लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आईए की कॉपी अगर दोस्तों ऑनलाइन हो गई तो बच्चा कम से कम परेशान नहीं होगा। और निश्चित रूप से अगर सीनियर को सपोर्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से वो ये बातें कह के एकदम सिंपल है, फाइनल ऑर्डर के वक्त जरूर आ जाए कि जो है कि आईए की कॉपी जो है उसमें मेंशन हो जाए, मतलब वो ऑर्डर में एक लाइन की जितनी 2017 के पहले हैं स्टेट, क्योंकि एक एक कॉपी स्टेट को दिया भी जाता है जब फाइल किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों निश्चित रूप से अगर सरकार के पास नहीं है तो वो सबका निकाल सकती है, उसके पास अथॉरिटी है, सब में पार्टी रहती है। और निश्चित रूप से दोस्तों फिलहाल तो वीडियो लंबा बन रहा है, बाद में फिर आपसे बातें रखेंगे। 72-825 शिक्षक भर्ती का ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए और निश्चित रूप से धन्यवाद।